Okay, but word for the day. This will be our 6th word. और ये है ऑब्जेक्टिव. मैंने ये मिस कर दिया था शायद बीच में. ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये वर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपका एम क्या है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टास्क, योर एम. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है एम, योर टास्क. जस्ट ओके, सो ऑब्जेक्टिव है बेटा. ऑब्जेक्टिव होता है आपका एम क्या है. ठीक है, आपका एम जो है उसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और भी इसके वर्ड्स है बट मैं अभी करा नहीं रहा हूँ. उसे हम जब सेकेंड टाइम करेंगे उस टाइम पे हम वापस करेंगे ऑब्जेक्टिव को. ठीक है, बस इसको अपोजिट भी नहीं करा. ठीक है, क्योंकि इस वर्ड को हमने वापस करना है. जो इसके मेन वर्ड्स हैं जो बाद में आएंगे, एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी स्किप करना. ओके, दिस विल बी 7th वर्ड. 7th वर्ड फॉर द डे. आई थिंक ये भी हमने करा हुआ होगा एक बार. ऑब्स्टिकल जिसे आप कहते हैं ना. ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल का मतलब होता है हर्डल, जैसे बार. ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस हर्डल. मैंने आपको कहा था एक रेस होती है जिसे आप कहते हैं हर्डल रेस. ठीक है, जिसमें आपने भागना होता है और बहुत सारी बीच में डिफिकल्टीज होती हैं जिन्हें क्रॉस करना होता है. ठीक है, अब डिफरेंट मोबाइल गेम्स भी हैं, ऐसे वीडियो गेम्स भी हैं, है ना. स्कूल में भी कभी कराया होगा हर्डल रेस जिसे आप कहते हैं. हर्डल इज बार जहां पर होता है. ठीक है, बीच में आपको कुछ ऐसा लगा रखा है, आपको उछल के जाना है, किसी चीज के नीचे से जाना है ना, किसी चीज के ऊपर से चढ़ के जाना है. तारें लगाई रहती हैं, उसके नीचे से जाना होता है, आपको क्रॉल करके जाना होता है. ठीक है, तो उसे आप कहते हैं हर्डल, आप कहते हैं ऑब्स्टिकल, आप कहते हैं बार. ठीक है, तो ऑब्स्टिकल इज हर्डल, बार. पुलिस का लगा रहता है बैरियर. बैरियर. यस. ठीक है, मैंने आपको कहा था आपका जो बार हो जाता है हर्डल क्लॉग हो जाता है. ठीक है, मैंने आपको कहा था आपका गला जो है वो चोक हो जाता है, नाली चोक हो जाती है कई बार. ठीक है, क्लॉक कहते हैं, चोक कहते हैं, यानी रुक जाना, हर्डल हो जाना, बार हो जाना. ठीक है, स्टॉप वर्किंग जिसे आप कहते हैं. ओके, ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट देखिए, हर्डल किसी के लिए क्रिएट करना है, किसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और हेल्प करना होगा इसका ऑपोजिट. तो हेल्प आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं असिस्ट, आप बोल सकते हैं एड, है ना. आपको मैंने एक दिन कहा था असिस्टेंट क्या होता है. असिस्टेंट होता है ना ऑफिस असिस्टेंट जिसे आप कहते हैं, जो ऑफिस में किसी की हेल्प करता है उसे आप कहते हैं, है ना, असिस्टेंट कहते हैं. आप उससे हेल्प करना, एड करना, किसी को बैक करना. ठीक है, किसी को बैक करने का क्या मतलब है? किसी के साथ खड़े रहना, उसको सपोर्ट करना. ठीक है, यू कैन से सपोर्ट. ठीक है, तो हेल्प, असिस्ट, एड, बैक, सपोर्ट, ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल के होंगे आपके ऑपोजिट्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज ओमिट. तो ओमिट करना इस किसी चीज को छोड़ देना. जैसे सेंटेंस ओमिशन होता है. सेंटेंस ओमिशन में क्या होता है? आपका एक सेंटेंस है, वहां पे कुछ मिस हो रखा है, कुछ छूट रखा है, जिससे सेंटेंस गलत है. जैसे राम इज अ बॉय, अब मैंने बोला राम इज बॉय. ठीक है, वहां पे ए जो है वो मिसिंग है. ठीक है, तो वो है आपका ओमिटेड. तो ओमिटेड बोलेंगे आप उससे, यानी क्या हो रखा है, वो छूट रखा है. तो आप ओमिट का बोल सकते हैं कि क्या कर रखा है आपने, उसको ड्रॉप कर रखा है, आपने उसको क्या कर रखा है, एलिमिनेट कर रखा है. एलिमिनेट मैंने आपको समझाया था एक दिन, मैंने कहा था बहुत सारे टीवी शोज आते हैं जिनमें चलता है एलिमिनेशन राउंड. ठीक है, एलिमिनेशन आप समझते हैं ना, उस राउंड में आपने देखा होगा किसी ना किसी को निकाल देते हैं उस शो से, है ना. बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं, अगर आप देखते होंगे किसी को, तो उसमें एलिमिनेशन होता है ना. एलिमिनेशन यानी उनको निकाल देना वहां से. ठीक है, यानी क्या कर देना, ड्रॉप कर देना, यानी ओमिट कर देना, यानी एलिमिनेट, रिमूव कर देना आसान भाषा में.
ठीक है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा ओमिट का, किसी को ड्रॉप करना, किसी को एलिमिनेट करना, किसी को रिमूव करना। अब क्या बोलेंगे, किसी को क्या करना, किसी को इंक्लूड करना, है ना, इंजेक्ट करना। ठीक है, इंजेक्शन आपको पता होगा, किसी को इंक्लूड करना। अब इंजेक्ट पे बात कर लेते हैं। आपने सर आपने इंक्लूड दो बार ही किया। अरे sorry, ओहो, जस्ट वेट। ओके, सो ओमिट हमारा वर्ड था एलिमिनेट, रिमूव, ड्रॉप। अपोजिट आपका इंक्लूड, इंजेक्ट एंड इंसर्ट। नाउ समझिए ध्यान से, आपने इंजेक्शन आपको पता होगा, ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करना इज इंसर्ट करना, ठीक है, इंजेक्शन, इंजेक्ट। ठीक है, एक और वर्ड है, अगर आपने डीवीडी प्लेयर्स या सीडी प्लेयर्स आपके घर में होंगे, उसका रिमोट होगा, और जिस बटन से आप वो प्रेस करके उसका वो ट्रे बाहर आ जाती है ना, जिसमें आप सीडी डीवीडी डालते थे। मे बी आप लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि आप लोगों के टाइम पे तो सीडी डीवीडी खत्म ही हो गई थी, पेन ड्राइव वगैरह स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, स्मार्ट टीवी स्टार्ट हो गई थी। सर मेरी दादी के पास है। हाँ, तो उसमें एक वर्ड होगा इजेक्ट। देखा है किसी ने इजेक्ट कहीं? इजेक्ट करना इज किसी को निकालना, ठीक है, इजेक्ट इज बाहर निकालना। या आप इजेक्ट देख सकते हैं, आपके पास सिस्टम होगा और आप कोई ड्राइव लगाएंगे, ठीक है, आप एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं उसमें। आप जब पेन ड्राइव लगाएंगे, तो पेन ड्राइव जब आप करेंगे तो आप क्या करते हैं, आपने पेन ड्राइव लगाया, अपना जो भी काम था वो करा, उसके बाद आप क्या करते हैं, पेन ड्राइव निकाल देते हैं। यही होता है। अगर यस सर। आप उस पेन ड्राइव को निकालने से पहले, जहां पे वो पेन ड्राइव शो होती है ना कंप्यूटर्स में, जहां वो पेन ड्राइव शो होती है, उस पर आप राइट क्लिक करना, उस पर आप नीचे देखना का ऑप्शन होगा इजेक्ट। जैसे आप इजेक्ट करेंगे ना, वो बंद हो जाएगी काम करनी, फिर आप उसे इजीली निकाल सकते हैं। ये सही तरीका होता है वैसे पेन ड्राइव वगैरह निकालने का, किसी भी डिवाइस को निकालने का, डिस्कनेक्ट करने का। इजेक्ट करना होता है पहले, ठीक है, पहले इजेक्ट करना होता है। इजेक्ट इज निकालना, इंजेक्ट इज डालना, इजेक्ट इज निकालना। ठीक है, आप देख सकते हैं अपने सिस्टम में यूज करके इसको। आप पेन ड्राइव लगाना, उस पर राइट क्लिक करना, आपको इजेक्ट का मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, किसी ने देखा नहीं है शायद, वही मैंने कहा ना, क्योंकि डीवीडी सीडी प्लेयर का अगर टाइम होता, तो उस टाइम पे आप इजेक्ट वर्ड जरूर इजिली देख लेते। उस बटन, वो जो होता था रिमोट आपका, रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब होता है दूर, जिसे आप दूर से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप रिमोट बोलते हैं। ठीक है, हमने रिमोट एरियाज भी करे थे, मैंने आपको कहा था मोबाइल है ना, मोबाइल एरियाज है ना, मोबाइल मोबाइल में मैंने आपको उस दिन बहुत डिटेल में समझाया था कि मोबाइल। एटीएम। यस, ओके। नया वर्ड है बेटा आपका, ओपेक। इजी वर्ड है, मे भी सुना हो। ओपेक जिसे आप कहते हैं, ओपेक पढ़ा है? एक होता है ट्रांसपेरेंट, पढ़ा है ट्रांसपेरेंट? करंट वॉल। सर ट्रांसपेरेंट जिसके क्या, आर पर। जिसके आर पार देख सकते हैं, जिसके आप आर पार ना देख सके उसको क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। सर जिसके आर पार से पार्शियली देखते हैं उसको कहते हैं। उसको कहते हैं ओपेक। नहीं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं उसे। ओपेक क्या है? जिसके पार देख नहीं सकते। जिसके पार देख नहीं सकते। सर सॉलिड। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉलिड नहीं, सॉलिड बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। बताइए, क्लियर कीजिए इन चीजों को। ठीक है, तो प्लीज आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, वंश बताइए। सर ओपेक वो होता है जिसके पार हम देख नहीं सकते, ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके पार हम पार्शियली देखते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है जिसके पार क्लियरली देखते हैं। अच्छा, और ओपेक का मतलब होता है धुंधला। अब बताइए, ओपेक का मतलब धुंधला कहाँ होता है? ओपेक का मतलब होता है धुंधला। बोलो।
फटाफट। सर क्या बताना है? कि क्या होता है ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? सर ओपेक होता है जिसके बारे में हम देख नहीं सकते, और ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पार्शियली देखते हैं। चलो इसको आप कल क्लियर करोगे, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट, तीनों को सही से समझाओगे, ठीक है? चलिए ओपेक समझ, हाँ सुनो, आप ओपेक समझ लेते हैं। ओपेक जिसे आप कहते हैं ब्लर, ब्लर आपको पता होगा, यस सर। ब्लर, ब्लर तो समझते हैं ना, ब्लर दिख रहा है ना? धुंधला जिसे आप कहते हैं, तो ओपेक इज धुंधला जिसे आप कहते हैं। यू कैन से ब्लर, यू कैन से फॉगी, फॉग जिसे आप कहते हैं, यू कैन से हेजी, ठीक है? बहुत सारे और वर्ड है, डस्की हो सकता है, ठीक है? ये है आपका ओपेक, ठीक है, जो क्लियर ना हो। और ऑपोजिट क्या होगा इसका? इसका ऑपोजिट होगा, इसका जो आप एक Transparent. लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ल्यूसिड, ठीक है? ल्यूसिड होता है क्लियर जिसे आप कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है? ल्यूसिड होता है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसे आप कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड, ये इसके दो ऑपोजिट है। 10th वर्ड, दिस विल बी फाइनल फॉर द डे। जो हमारा 10th वर्ड है वो है ऑसिलेट। नाउ ऑसिलेट क्या होता है? ऑसिलेशन पता होगा आपको, आपको पेंडुलम पता होगा, आपके घर में वॉच होगी अगर, और वो जिस पे नीचे वो होता है ना, पेंडुलम होता है। पेंडुलम क्या होता है? ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में ये करना, लेफ्ट राइट एक ही डायरेक्शन में, इसे कहते हैं आप ऑसिलेट करना, ठीक है? आपको मैंने एक दिन बताया था, एक ही कमरे में आगे से पीछे घूमना, दाएं बाएं घूमना, इसको क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? टू एंड फ्रो। याद है कि भूल गए? बैकवर्ड फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉर, वेरी गुड। टू एंड बहुत बुरा था, बहुत बुरा, याद नहीं रखना। आपको बताया गया था ये, है ना? वो मूव करते हैं ना, जैसे कोई परेशान है, वो घूम रहा है आगे पीछे, उसे आप बोलेंगे टू एंड फ्रो, ठीक है? नाउ ऑसिलेट का मतलब होता है स्विंग, एक मीनिंग इसका हो सकता है स्विंग, आप बोल सकते हैं फ्लिकर, ठीक है? सीसॉ भी एक होता है, सीसॉ एक झूला भी होता है ना, सीसॉ एक झूला, पता होगा? कौन सारे झूले को कहते हैं सीसॉ? सर जिसमें नीचे होता है। बिल्कुल सही। सर टक्कम तोला। हाँ, इतना डिफिकल्ट वर्ड तो मुझे भी नहीं पता, तो मुझे भी यही पता है वो जो ऊपर नीचे होता है। टक्कम टोला तो मुझे भी नहीं पता, इतना डिफिकल्ट वर्ड यूज भी होता है उस झूले के लिए, कोई मुझे बताता, मुझे याद भी नहीं होता शायद। ठीक है, तो चलो सर टक्कम, ठीक है। स्टे एंड स्टडी, ये है इनके ऑपोजिट। ये है हमारे 10 वर्ड्स आज के लिए।